दुनिया का तालीमी निज़ाम बमुकाबला पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। नाजरीन, इस वक्त तालीमी दर्जाबंदी के एतबार से फिनलैंड पहले नंबर पर है, जबकि सुपर पावर अमेरिका 20वें नंबर पर है। 2023 में फिनलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहां मजमून यानी सब्जेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। फिनलैंड का कोई भी स्कूल ज्यादा से ज्यादा 195 बच्चों पर मुश्तमिल होता है, जबकि 19 बच्चों पर एक टीचर। दुनिया में सबसे लंबी ब्रेक भी फिनलैंड में होती है। बच्चे अपने स्कूल टाइम में 75 मिनट ब्रेक में गुजारते हैं। दूसरे नंबर पर 57 मिनट की ब्रेक न्यूयॉर्क के स्कूलों में होती है, जबकि हमारे यहाँ अगर वालिदैन को पता चल जाए कि कोई स्कूल बच्चों को पढ़ाने की बजाय इतनी लंबी ब्रेक देता है तो वो अगले दिन ही बच्चे स्कूल से निकलवा लें। खैर, आप दिलचस्प बात मुलाहिजा करें कि पूरे हफ्ते में स्कूलों में महज 20 घंटे पढ़ाई होती है, जबकि असातिज़ा रोजाना अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए 2 घंटे सर्फ करते हैं। 7 साल से छोटे बच्चों के लिए पूरे मुल्क में कोई स्कूल नहीं है और 15 साल से पहले किसी भी किस्म का कोई बाकायदा इम्तिहान भी नहीं। रियाजी के एक उस्ताद से पूछा गया कि आप बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं बच्चों को खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह वो जिंदगी के हर सवाल को बाआसानी हल कर सकते हैं। आप जापान की मिसाल ले लें। तीसरी जमात तक बच्चों को एक ही मजमून सिखाया जाता है और वो है अखलाकियात और आदाब। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिसमें अदब नहीं उसमें दीन नहीं। मुझे नहीं मालूम कि जापान वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसे जानते हैं और हमें अभी तक उनकी ये बात मालूम क्यों ना हो सकी। बहरहाल, इस पर अमल की जिम्मेदारी फिलहाल जापान वालों ने ली हुई है। हमारे एक दोस्त जापान गए और एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो एक उस्ताद हैं, और फिर उनको लगा कि शायद वो जापान के वजीर आजम हैं। अशफाक अहमद साहिब मरहूम को एक दफा इटली में अदालत जाना पड़ा। उन्होंने भी अपना तारुफ करवाया कि मैं उस्ताद हूँ। वो लिखते हैं कि जज समेत कोर्ट में मौजूद तमाम लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और उस दिन मुझे मालूम हुआ कि कौमों की इज्जत का राज उस्तादों की इज्जत में है। ये है कौमों की तरक्की और उरूजो जवाल का राज। जापान में मुआशरती उलूम पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि ये सिखाने की चीज है, पढ़ाने की नहीं, और वो अपनी नस्लों को बहुत खूबी के साथ मुआशरत सिखा रहे हैं। जापान के स्कूलों में सफाई सुथराई के लिए बच्चे और असातिज़ा खुद ही एहतमाम करते हैं। सुबह 8 बजे स्कूल आने के बाद से 10 बजे तक पूरा स्कूल बच्चों और असातिज़ा समेत सफाई में मशगूल रहता है। दूसरी तरफ आप अपना तालीमी निज़ाम मुलाहजा कीजिए, जो सिर्फ नकल और छपाई पर मुश्तमिल है। हमारे बच्चे पब्लिशर्स बन चुके हैं। आप तमाशा देखें, जो किताब में लिखा होता है असातिज़ा उसी को बोर्ड पर नकल करते हैं, बच्चे दोबारा उसी को कॉपी पर छाप देते हैं। असातिज़ा इसी नकलशुदा और छपे हुए मवाद को इम्तिहान में देते हैं, खुद ही अहम सवालों पर निशानात लगवाते हैं और खुद ही पेपर बनाते हैं और खुद ही इसको चेक करके खुद नंबर भी देते हैं। बच्चे के पास या फेल होने का फैसला भी खुद ही सादिर कर देते हैं और माँ बाप इस नतीजे पर तालियां बजा बजा कर बच्चों के ज़हीन और काबिल होने के गुन गाते रहते हैं। जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चों को कूड़ मगज और कुंद जहन का ताना देते रहते हैं। हम 13-14 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा कर करके असेंबली करवाते हैं और वो स्कूल से फारिग होते ही कतार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है, कतार को रौंदते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है। तालिब इल्मों का स्कूल में सारा वक्त साइंस रटने में गुजरता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज नजर नहीं आएगी, क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और खुद तजर्बा करने की चीज है और हम इसे भी रट्टा लगवाते हैं। आप हैरान होंगे, मैट्रिक क्लास का पहला इम्तिहान 1858 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया कि बर्रे सगीर के लोग हमारी अक्ल से आधे होते हैं, इसलिए हमारे पास पासिंग मार्क्स 65 हैं, तो बर्रे सगीर वालों के लिए 32.5 होने चाहिए। 2 साल बाद 1860 में असातिज़ा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33 कर दिए गए और हम भी इन 33 नंबरों से अपने बच्चों की जहानत को तलाश करने में मसरूफ हैं। अल्लामा इकबाल के शेर का ये मिसरा इस तमाम सूरत हाल की सही तरीके से तर्जुमानी करता नजर आता है। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा, ना पायदार होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस पैगाम को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइएगा, लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।